हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं हूँ भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे इस साल 2026 में आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, हेल्थ, करियर, लव लाइफ, सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, कंप्लीटली फ्री है, ट्रस्ट मी, फ्री है सच में। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके के डोनेशन करने हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे मौजूद है आप लोगों के लिए ये ऑप्शन भी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मेरे कोर्सेज बाय करने हैं, पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई और डिटेल्स चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कोई और स्टोन रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों को जो है दिख जाएंगे व्हाट्सअप नंबर्स, यहाँ पर व्हाट्सअप करें और मेरी टीम से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, रीडिंग को शुरू करने से पहले इस रीडिंग का बेस बता देती हूँ भाई। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसीडर करें। लेकिन दी हमें तो पता ही नहीं हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, हमें तो आइडिया ही नहीं हम कब पैदा हुए। अब ऐसे में क्या करें? देखो, अगर आपको आपका राशिफल नहीं पता तो दी है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मैंने डिटेल डाल दी है वीडियो के ठीक नीचे। नाम के अनुसार आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी राशि कौन सी है और उस हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये है 2026 का राशिफल, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट्स आपको पूरे साल देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, पिका कार्ड रीडिंग, उसके अलावा राशिफल, वीकली राशिफल, मंथली राशिफल, सभी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों के लिए और अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं इस साल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 2026 फॉर लिब्रा राशि। Ace of Cups, Hermit, Two of Wands, Three of Cups. सेल्फ लव आप लोगों के लिए क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है इस साल। आप इस साल खुद से प्यार करना सीखेंगे, खुद को वैल्यू करना सीखेंगे। इस साल आपको रियलाइज़ होगा कि आप किसी से कम नहीं और आप कितना खुद को हल्के में लेते हैं, कितना खुद को प्रायोरिटाइज कम करते हैं। इस साल आप इमोशनली खुद को समझते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं। सडन शिफ्ट ऐसे होंगे, कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं बार बार आपके साथ घटित होंगी जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरी तरह अकेले पड़ गए हो, पूरी तरह आप खाली हो गए हो। देयर इज़ नो वन जो आपके जीवन में है, जो आपको वैल्यू करे, जो आपको समझे। पूरी तरह जब सब छोड़ कर चले जाते हैं ना, जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ऐसा होता है ना कि सब कुछ एंड हो जाता है, तब सडनली हमें रियलाइज़ होता है कि हमें अपने आप के साथ रहना पड़ेगा। राइट, कुछ दिन हमें थोड़ा सा रोना धोना फील होता है, सैडनेस होती है, पर कुछ दिन के बाद ना हम धीरे धीरे अपने आप के साथ कंफर्टेबल होना शुरू होते हैं और हम उस एनर्जी में जाते हैं जहाँ पर हम अपने आप से सवाल जवाब करते हैं और खुद को समझना शुरू करते हैं। धीरे धीरे हमारे चेहरे पे दोबारा हंसी आ जाती है। तो ये घटनाएं आपके साथ ऐसी होगी जिससे आप दूसरों पर अब निर्भर होना बंद करेंगे। आप सडनली ऐसे हो जाएंगे कि नहीं, अब मुझे खुद पर निर्भर करना है और दूसरों पर नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं किसी और को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा या किसी और को वैल्यू नहीं करूँगी वाली एनर्जी बनेगी। ठीक है, इस साल आपके जॉब में सिचुएशन कैसी रहेगी? जॉब में थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होगा। ऐसा लगेगा यार मेहनत तो बहुत करता हूँ या करती हूँ, लेकिन कभी रिवॉर्ड या क्रेडिट मिलता नहीं है। हमेशा कोई ना कोई शिकायतें होती हैं, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, और सेटिस्फैक्शन की कमी फील होगी। ऐसा लगेगा काम तो कर रहे हैं, दूसरों को डिलीवर तो कर रहे हैं, पर ये काम मेरा नहीं है ना, ये कंपनी के लिए जो मैं कर रहा हूँ, मेरी कंपनी अर्न कर रही, मैं नहीं अर्न कर रहा। काश कुछ ऐसा हो जाए जिससे मुझे वो काम मिले, जिससे मुझे भी अच्छी ग्रोथ हो, मेरा भी अच्छा बिजनेस हो, मेरी भी अच्छी एम्पायर हो। एक इंटरेस्ट आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरा खुद का कुछ हो। काश आप साल भर दूसरों के लिए जॉब तो कर रहे हैं, जॉब में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप जॉब अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जॉब में परफॉर्मेंस अच्छे कर रहे हैं, बट आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप हैप्पी नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मैं इस कंपनी को सर्व किए जा रही हूँ, इनके लिए मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मुझे बदले में इतना कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा साल है। बिजनेस के मामले में तो ये साल बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स और रिटर्न्स मिलेंगे और अच्छी ग्रोथ होगी और नेम फेम भी कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स के मामले में देखें तो स्टूडेंट्स थोड़े से लॉस्ट और कंफ्यूज है, बार बार कोई पुराने फेलियर या किसी पुरानी एक्टिविटी में आप बार बार फंसे हुए रहेंगे, बार बार किसी और चीज़ की तरफ ध्यान डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, फोकस थोड़ा सा कम होगा और रिजल्ट भी ठीक ठाक ही आएंगे। रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे, ठीक ठाक ही ओके ही रिजल्ट आपके रहेंगे इस साल। अगर किसी इंस्टीट्यूट या वगैरह में आपको एडमिशन चाहिए, बन चाहे कॉलेज में, तो इस साल थोड़ा भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाना पड़ेगा, तब जाके कुछ काम बनेंगे आपके। ठीक है, इंटरव्यू के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो इस साल कहूँगी कि थोड़ा सा आप
ऐसा फील ज़रूर कर रहे हो, बट जैसे ही दूसरी प्रपोजल या अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसे ग्रैब नहीं करोगे। तो ऑफ़र आपके पास आ सकता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाएगी, एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ जाएगा, और ऑफ़र आ भी रहा है तो आप बहुत कन्फ्यूज़्ड हो और उस ऑफ़र को आप ले नहीं रहे हो। तो अगर आप ले लो तो मेहनत करो उसके ऊपर, तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, इस साल निवेश किए गए पैसों में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट रहेगा, ग्रोथ रहेगी। कहीं पे निवेश किया है, प्रॉपर्टी वगैरह, इन्वेस्टमेंट्स या एफडी, आरडी या शेयर मार्केट, उसमें अच्छी ग्रोथ रहेगी, अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं, स्पेशली आफ्टर जुलाई अच्छी न्यूज़ आएगी। ठीक है, इस साल आप लोगों के लिए आपकी मदर को लेकर आप बहुत ज़्यादा अपसेट रहेंगे। माँ के लिए केयरिंग तो बहुत है, सपोर्टिव बहुत है, लेकिन मदर से जब आपको प्यार और सपोर्ट चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है। और इस साल अगर आपकी मदर नहीं है, आप अपनी मदर को बहुत मिस करेंगे, बहुत ज़्यादा अपनी मदर को याद करते नजर आएंगे। फादर के साथ आपका तालमेल अच्छा है, फादर को लेकर बहुत ग्रेटफुल रहेंगे कि फादर की वजह से काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस और एक सही डायरेक्शन मिले, क्योंकि फादर के साथ आपका जो इवन कोई पुराने मनमुटाव भी है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो फादर के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। भाई बहनों को लेकर थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि भाई बहन जो है, ऐसा फील होगा कि जताते बहुत है हर चीज़, या आपसे उम्मीदें किए जा रहे हैं कि आप ये कर दें वो कर दें, आपसे सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं, या आपको रियलाइज़ होगा कि आपके भाई बहन आपको हर छोटी छोटी चीज़ जता रहे हैं या बता रहे हैं कि आपके लिए उन्होंने ये किया वो किया। आपके किए गए को याद नहीं रखा जाएगा, अपने किए गए को बार बार याद दिलाया जाएगा। तो ये थोड़ी सी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, बट ओवरऑल भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छा है, ठीक ठाक ही चल रहा है। घर परिवार का माहौल अच्छा है, घर परिवार में बैठना पसंद करेंगे। घर में तो कोई सेलिब्रेशन भी होगी इस साल, अचानक से कोई सेलिब्रेशन या गुड न्यूज़ आएगी, कोई इवेंट्स वगैरह, सोशल गेट टुगेदर में आप बिजी ज़रूर रहेंगे। इस साल घूमना फिरना भी बहुत होने वाला है, घूमेंगे फिरेंगे, प्लान्स बहुत बनेंगे, इवन सडन प्लान बनेंगे, दोस्तों के साथ बनेंगे या ऐसे ही बनेंगे, पर घूमना फिरना काफ़ी होने वाला है। ठीक है, इस साल आप लोगों के लिए बच्चों को लेकर बहुत अच्छे सिचुएशन रहेगी, बच्चों को लेकर खुश रहेंगे, बच्चों को लेकर अगर कोई टेंशन था तो वो ख़त्म होने वाला है। इस साल आपकी हेल्थ के मामले में कुछ नई नई स्टडीज़ और रिसर्च करेंगे आप, अपनी हेल्थ को बेहतर समझने के लिए। आप जो है काफ़ी ज़्यादा सडन एक्शन लेंगे, सडनली आप वॉक करना शुरू करेंगे, सडनली अपनी फिटनेस पे ध्यान देना शुरू करेंगे, सडनली कोई डाइट वाइट फॉलो करेंगे, तो सेहत में बेहतरीन डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस साल बेटर होगी आपकी सेहत, और जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए आप बहुत ज़्यादा स्टडी या एनालिसिस करते हुए ज़रूर नजर आएंगे। इस साल आपकी पुरानी कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो वो भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन एक ही चीज़ रहेगी, इस साल हेल्थ के मामले में अचानक कोई चोट चपेट लग सकती है, अचानक कोई एक्सीडेंट हो सकते हैं। ये बड़े एक्सीडेंट तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, इससे कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, छोटे मोटे चोट चपेट लगना या छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाना, ये दिक्कत डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। इस साल आप लोगों के लिए अगर आपको कोई दुश्मन वगैरह है, राइवलरीज़ हैं, तो उस पर थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव सिचुएशन बनेगी। आखिर में जीतेंगे ज़रूर, लेकिन तब तक बहुत टेंशन रहेगा। आखिर में मेरे कहने का मतलब अक्टूबर तक आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर कोई लीगल मैटर या कंपटीटर एनर्जी में है, लाइक कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो अक्टूबर तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी साल के एंड तक। लेकिन साल भर थोड़ा सा इनको लेकर इरिटेट रहेंगे, परेशान रहेंगे, और आपको भी कंपैरिजन की एनर्जी रहेगी। आप भी बार बार उन लोगों से खुद को कंपेयर करेंगे कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। कंपटीटर्स को या दुश्मनों को ज़्यादा ध्यान ना देना ही समझदारी रहेगी इस साल। इस साल दूसरों से खुद को कंपेयर ना करें, अपने आप पर ही ज़्यादा फोकस करना बेहतर है। ठीक है, इस साल आप लोगों के लिए अगर आप शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। आप लोगों के लिए शादी की संभावनाएं ज़रूर बन रही हैं, ऐसा नहीं है, बट आप लोगों के लिए सडन रिश्ता कोई आ सकता है। और ये भी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मार्च से जुलाई के बीच में होगा। अगर रिश्ता ढूंढ रहे हो ना, तो मार्च से जुलाई के बीच में कोई अच्छा प्रपोजल आपको ज़रूर मिल सकता है। इस साल मैरिड लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी? मैरिड लोगों के लिए आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत स्ट्रक फील करेंगे। आपको अपनी मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर में कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होगा। आपको लगेगा इस इंसान ने सिर्फ तकलीफ़ या पेन या कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं, लाइक आप या तो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो, इसलिए भी आपका ध्यान भटक रहा है। आप अपने पार्टनर से थोड़े से असंतुष्ट नज़र आएंगे, इस मैरिड लाइफ में खुद को स्टक फील करेंगे। और आपके पार्टनर जो हैं वो अपने काम वाम में ज़्यादा देंगे, अपने फाइनेंसिस में ध्यान ज़्यादा देंगे, उनकी लाइफ की दूसरी एक्टिविटीज़ में या अपने आप में ज़्यादा मस्त रहते हुए नज़र आएंगे। उनके पास आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं होगा। ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर से बहुत सी अपेक्षाएं रखते हैं, जैसे घुमाएं फिराएं, थोड़ा आपके साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा आपको वैल्यू करें, थोड़ा कभी प्यार दें। वो सब चीज़ें नहीं मिल रही तो आपको इरिटेशन हो रहा है। साल के एंड तक आप बोलेंगे मारो गोली यार, मैं ही अपने आप में घूम लेता हूँ या घूम लेती हूँ वाली एनर्जी आ जाएगी। सडनली आप बोलेंगे कि नहीं यार, मुझे भी ध्यान नहीं देना। तो मैरिड लाइफ में कोई कलेश झगड़े लड़ाइयाँ वगैरह नहीं होगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि यार पार्टनर ज़्यादा घुमाता फिराता या रोमांटिक नहीं हो रहा है, सिर्फ लाइक एक्सपेक्टेशंस ही रखी जाती हैं, लेकिन आपके लिए वो करते नहीं है कुछ। तो वो थोड़ा सा आप अपसेट होंगे उन चीज़ों को लेकर। लाइक दूसरों को आप देखेंगे कि लोग हैप्पी हैं, घूमते फिरते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पर आपको लगेगा आपके पार्टनर आपके साथ वैसे नहीं है जैसा उनको होना चाहिए, एक्साइटेड नहीं है। ठीक है, और ध्यान कहीं और भटक सकता है। ये चांसेस है कि किसी और में अगर आपका पास्ट में इंटरेस्ट था तो अचानक से फिर से उस इंसान का ख्याल आ सकता है आपको।
इस साल किसी को मनी मन पसंद करते हो, कोई क्रश वाली फीलिंग है, तो वो व्यक्ति आपके लिए बहुत सपोर्टिव, बहुत केयरिंग रहेंगे, बहुत लविंग रहेंगे। इनकी तरफ से काफ़ी आपकी तरफ अटेंशन आपको मिलता नज़र आएगा। आप भी बहुत इंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन कन्फेशन ऑफ लव नहीं होगा। और आप नोटिस करेंगे कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो क्रश जिसको आप पसंद करते हैं ना, ये व्यक्ति आपके साथ होकर भी ना, देखो ये आपके लिए अवेलेबल है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सपोर्ट मिलेगा आपको, बहुत केयर मिलेगी, यानी कि ये भी हेल्प भी होगी, बहुत ज़्यादा वो लविंग केयरिंग सपोर्टिव एनर्जी में रहेंगे। आप इंजॉय करेंगे उनके साथ बहुत बढ़िया टाइम। आपके क्रश की बात कर रही हो, ठीक है, एक तरफा जो आप पसंद करते हो जिनको, वो पर वो व्यक्ति आपसे कुछ खास संतुष्ट नहीं है, ठीक है। ये व्यक्ति आपके साथ कुछ भी हैप्पीएस्ट टाइम नहीं फील कर रहे हैं। ये अपने पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, अपने पास्ट के किसी पर्सन को बहुत याद कर रहे हैं। ये आपके साथ बिल्कुल खुश नहीं है। आप ऐसा सोचेंगे कि ये बहुत खुश है, पर ये खुश नहीं है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ एक तरफा है। यही आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये आपके लिए सपोर्टिव है, ये आपकी केयरिंग है, क्योंकि आपको सच में अपना मानते हैं, ये आपको वैल्यू कर रहे हैं। लेकिन उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप उतना ज़्यादा इक्वली उनमें इन्वेस्टेड नहीं है, जिसके वजह से ना ये व्यक्ति आपको छोड़ने की पूरी तैयारी रखेंगे। इनके दिमाग में रहेगा कि नहीं, मुझे कैसे भी बस इस इंसान को छोड़ना है। तो साल के मिड तक आप देखेंगे इस इंसान का आपके साथ है कनेक्शन, सपोर्टिव है, लव है, सब चीज़ें हैं। लेकिन अचानक साल के मिड में ये व्यक्ति गायब होना पसंद करेंगे, अचानक से गायब हो जाएंगे। अचानक से आप देखोगे कि इतना प्यार करने वाला व्यक्ति, इतना सपोर्टिव होने वाला व्यक्ति सडन गायब हो गया। और उसका कारण उनको लगेगा कि आप इस रिलेशनशिप में इक्वली इन्वेस्टेड नहीं हैं जितने ये हैं। ये आपके लिए बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक्सट्रीमली अवेलेबल हैं, सपोर्टिव है, केयरिंग है, बट आप उतने इक्वली अवेलेबल नहीं हो। और उन्हें क्लियरली ये भी फील होगा कि मे बी यू हैव समवन एल्स, आपकी लाइफ में किसी और को आप बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किसी और को आप ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो। उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि उनकी वैल्यू आपकी लाइफ में इतनी कुछ बड़ी नहीं है, जिसकी वजह से आपसे वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और आप भी सच में मस्ती वाली एनर्जी में ही ज़्यादा हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आप हंसी मजाक वाली एनर्जी में ही ज़्यादा हो, आप ज़्यादा उनको लेकर सीरियस नहीं हो पा रहे हो, आप उनके साथ ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे सीरियसनेस के साथ इक्वल टीम वर्क में इन्वॉल्व नहीं हो, जिसके वजह से ही ये व्यक्ति आपको छोड़ने का डिसीजन लेंगे। लगभग अचानक से ये व्यक्ति आपको जुलाई के अराउंड ही छोड़ेंगे, ठीक है, अप्रैल जुलाई के बीच में ही अचानक से आप नोटिस करेंगे इस इंसान ने गायब हो गए और अचानक से आपसे बातचीत बंद कर दी। इस साल आप अफेयर में हैं, तो अफेयर में अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं, बहुत हैप्पी रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, घूमना फिरना रहेगा, ट्रैवलिंग रहेगा, कभी पार्टनर आपके साथ घूमते फिरते नजर आएंगे, टाइम बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सडनली साल के एंड तक सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। सडनली पार्टनर जो है थोड़ा सा आपको लेकर बदलाव लाता हुआ या परिवर्तन लाता हुआ या बिहेवियर में एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ उनके अंदर दिखेगा। जो इस इंसान का आपके साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग है वो सडनली ही चेंज हो जाएंगे, और वो लगभग अराउंड अक्टूबर में चेंज हो जाएंगे। अक्टूबर के तक आप देखेंगे कि अक्टूबर के लगभग स्टार्ट में ही उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा आपके प्रति, ठीक है। तो लगभग सिचुएशन खराब हो जाएगी और सब खत्म होने के चांसेस है। अगेन कारण सेम ही बोलूँगी, तुला राशि वालों इस साल उम्मीदें दूसरों से ज़्यादा कर रखी है। ये सोच रहे हो कि सब कुछ दूसरा ही करेगा। पार्टनर के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सब दूसरे ही इंसान से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आप इतना ज़्यादा उस इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं है, जिसके वजह से वो इंसान फाइनली आपको छोड़ेगा। आप मानेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं देखना वजह यही निकलेगी। क्लियरली दिख रहा है कि आप इंजॉयमेंट वाले मूड में, आप खुश हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति उतना हैप्पी नहीं है। वो इंसान के साथ जो बीत रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि बाप रे, मैं तो खाली हो जा रहा हूँ, मेरी पूरी एनर्जी इस इंसान पर गई है, पर ये व्यक्ति ने मुझे पूरा लौटाया नहीं। तो वो वाली फीलिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या रहेगा, इंजॉय कर रहे हो एक दूसरे के साथ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, इंजॉयमेंट है, और सब सिचुएशंस अच्छी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रख के आपको थोड़ी सी इरिटेशन फील हो सकती है। पार्टनर को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। अचानक से पार्टनर का बर्ताव थोड़ा अजीब हो जाएगा और आपको लगेगा कि एकदम से ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या बहुत शक्की हो जा रहे हैं, बहुत बॉसी हो रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको थोड़ी सी बॉदर करेंगी, लेकिन एट द एंड सिचुएशन बेटर हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ एडवाइस करूंगी तुला राशि वालों, इस साल जैसे कि मैंने साल आपके लिए शुरुआत में ही रीडिंग जब भी की तो मैंने ये साल तो सेल्फ लव का साल है। ये साल आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे आप अकेले पड़ जाएंगे और आपको लगेगा कि ठीक है, मुझे अपने आप को ही फोकस करना चाहिए, मैंने अब किसी के मुझे अब अपने आसपास कोई नहीं चाहिए, वो एक फीलिंग आएगी। ये मोस्टली आपके साथ किस केस में होगा, ये इस साल आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली आपके लव रिलेशनशिप्स में ही होगा। जिस भी रिलेशनशिप में आप हो, मैरिड लाइफ वालों को छोड़कर बाकी लोगों के लिए कहूँगी, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नॉर्मल अफेयर है, क्रश वाली सिचुएशन है, पार्टनर के अचानक छोड़ जाने का सदमा या धक्का लगने वाला है। बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज आपके पार्टनर को लिटरली फील होगा कि आप इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व ही नहीं हैं,
वो सिर्फ अकेले लगे हुए हैं और आप उसके साथ बिल्कुल सारथी नहीं बन रहे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टेकल में 3 ऑफ कप्स, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ इक्वली इन्वॉल्व नहीं हो, ना आप उनके साथ आगे जाना चाहते हो, ना आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ना आप उनके साथ फाइनेंशियली या इमोशनली इक्वली इन्वेस्टेड हो। उन्हें लग रहा है कि वही किए जा रहे हैं और अपने पास्ट के फेलियर्स इन सब चीज़ों को याद करते हुए फाइनली वो आपके साथ इस चैप्टर को ही अचानक से ख़त्म करेंगे और बिना बोले ही अचानक से गायब हो जाएंगे। आपको बताया भी नहीं जाएगा कि ये व्यक्ति जाने वाला है या जाने वाली है, और सडन गायब हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा, वो थॉट्स ले लेके डिसीजन लेंगे और उनके दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे आपके रिलेटेड कि भाई नहीं भाई तुम नहीं रहो। दोस्तों की वजह से भी सिचुएशन और ख़राब होगी, ठीक है। इस साल आप लोगों के लिए ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड या विदेश यात्रा रिलेटेड कार्य हैं तो उससे सफलता मिलेगी, यात्राएं होंगी। दोस्तों के साथ भी अचानक सडन प्लान बनेंगे, घूमना फिरना होगा। दोस्तों के साथ सिर्फ घूमने फिरने का फन है, इमोशनल ज़्यादा अटैचमेंट आप लोगों की नहीं दिखाई दे रही इस साल। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सिचुएशन वैसे तो आपके फेवर में, सिर्फ लव रिलेशनशिप के मामले में आप थोड़ा सा स्ट्रेस या कुछ चीज़ों का सामना ज़रूर करेंगे, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एडवाइस है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे बताएं तुला राशि वालों के लिए क्या फीलिंग्स हैं और उनके पार्टनर क्या फील करेंगे और एक्शंस क्या होंगे साल 2026 में। आपके लिए इस साल की एडवाइस पता है क्या है? बी ग्रेटफुल टू दोस्त जो आपके साथ हैं, ठीक है। आप भले अकेले हो रहे हैं या अपने बारे में सोच रहे हैं, एट दी एंड आप अकेले होकर अपनी वर्ड समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत से लोगों को वैल्यू नहीं कर पा रहे अपने आसपास। आपके आसपास बहुत से लोग हैं, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत से लोग हैं जो आपके लिए अवेलेबल हैं, जो आपको प्यार देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको वैल्यू नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ थोड़ा सा अब आपको अंडरस्टैंडिंग में लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वैल्यू करें, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, थोड़ा प्यार दिखाएं लोगों के प्रति। वैसे भी तुला राशि बहुत प्यार करते हैं सब लोगों से, सबको वैल्यू करते हैं, बट इस साल थोड़ा सा आपका अजीब बिहेवियर होने की वजह से लोगों को थोड़ा सा आपसे रहेगी दिक्कत की अरे यार ये इंसान तो बदल गया, ठीक है। इस साल आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सिचुएशन बनेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते में बहुत बर्डन फील करने लगेंगे। आपको लगेगा कि सिर्फ आप ही हैं जो इस कनेक्शन में उनका इंतज़ार किए जा रहे हैं, उनसे प्रेम किए जा रहे हैं, आप ही हैं जो उनके लिए इतना कुछ किए जा रहे हैं, पर वो व्यक्ति है कि वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा या आपके बारे में सोच भी नहीं रहा या सोच भी नहीं रही। इस साल आपको रियलाइज़ होगा कि आप एक ऐसे कनेक्शन में जो शायद एक तरफा है और सामने वाला व्यक्ति तो कभी शायद आपके साथ इन्वॉल्व ही नहीं था, ऐसा आपको फील होगा। आप बहुत स्टॉक करेंगे इस इंसान को, बहुत ज़्यादा चेस करेंगे, हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, बट अंदर से आपको बहुत बुरा लगेगा ये देख कर कि ये व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति के साथ बड़ा खुश है या बड़ी खुश है और इस इंसान को तो आपका ध्यान नहीं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर को आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगे। उन्हें आपको लेकर बहुत खतरनाक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिससे उन्हें लगेगा कि शायद आपके जीवन में कोई और मौजूद है और आप कभी उन्हें समझे ही नहीं, आपने हमेशा उन्हें हल्के में लिया। आपको लेकर बहुत सारी गलतफहमियां उनके भीतर आ जाएंगी जिसके वजह से उन्हें लगेगा कि आप एक सही इंसान थे ही नहीं। वो आपको लेकर बहुत नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट करेंगे। इस साल ओवर थिंकिंग की वजह से ही रिलेशन पूरा ख़राब होगा। आप भी कहीं हद तक बहुत ओवर थिंक करेंगे और आपके पार्टनर भी, जिसके वजह से ये रिश्ता रिकनसाइल या वापस यूनियन में आने की जगह अलग अलग डायरेक्शंस में चला जाएगा। और यहाँ पर इस रिलेशनशिप में क्लियरली दिख रहा है कि दोनों अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की जगह एक दूसरे से दूर भाग रहे हो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स में ही लगे हुए हो। इस साल कहीं ना कहीं एक दूसरे की सेल्फ वर्थ समझ में आएगी। बातचीत मुझे होने की संभावनाएं बहुत ही कम दिख रही हैं आप लोगों की, अगर हुई भी तो टेम्पररी होंगी, ज़्यादा लंबे टाइम तक बातचीत नहीं होगी। इस साल आप लोगों के बीच में एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट आ रही है। दोनों एक दूसरे पे अगर स्पिरिचुअली काम करेंगे, यानी कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करें, मेडिटेशन वगैरह करें, खुद को शांत करें, अपने चक्रास को बैलेंस करें, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली। और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आप लोग दोनों के बीच में एक ब्रेक ज़रूर आ सकता है। आपको लग सकता है कि चीज़ें ब्रेक हो गई हैं, ये होल्ड पे चली गई हैं सिचुएशन। सपने भी बहुत आएंगे आपको अपने पार्टनर के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। तो इस साल क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि यूनियन में नहीं आओगे आप लोग। अगर आए भी तो टेम्पररी होगा, बट किसी न किसी कारणवश ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा लंबे टाइम तक बात नहीं होगी, कुछ ही दिनों में बातचीत बंद भी हो जाएगी। तो इस साल क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की संभावनाएं कम हैं। और अगर आप कंप्लीटली सिंगल है तो आप शादी करके सेटल होने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आप अटके रहना नहीं पसंद करेंगे। इस साल आप अपनी मैरिज को चूज़ करके आप आगे बढ़ेंगे, नए प्रपोजल या नए लव प्रपोजल्स में जाएंगे, किसी नए कनेक्शन में जाएंगे और आप अपने पार्टनर को चूज़ नहीं करेंगे। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे कंप्लीटली दिखाई दे रहा है कि अब ब्रेक या पॉज होगा और यूनियन में आने की संभावनाएं नहीं है, कनेक्शन आगे जाने की संभावनाएं नहीं दे रहा है। कारण दोनों ही एक दूसरे को अब नहीं समझ पा रहे हो और इस कनेक्शन में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है, ठीक है। आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा इस साल, आप लोगों के लिए लकी कलर है पर्पल कलर और येलो कलर। और इस साल का लकी नंबर आप लोगों के लिए होगा 5 और 6। और उसके अलावा आप लोगों के लिए लकी डेज रहेंगे मंडे का दिन, और उसके अलावा मंडे का दिन है और संडे का दिन है। मंडे संडे दोनों आपके लिए ओके, मंडे संडे
और आप लोगों के लिए फ्राइडे का दिन भी बहुत लगी रहेगा, मोस्टली आपके लिए फ्राइडे ज़्यादा लगी रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।